Hello friends, good morning. As we have completed up to question number 7, now today we will start question number 8, route map. On a phone call, Kishan told to Kanaya the route to a bouquet hall named Lavanya Orchid from Kanaya's home. ठीक है, यहाँ पे एक रूट मैप दिया गया है. तो यहाँ पे फ़ोन में किशन जो कन्हैया को बुके हॉल का एड्रेस मीन्स किस साइड से जाना है वो बता रहा है, रूट बता रहा है. ठीक है, सो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है. From your home, go straight and reach the mall. From the first crossing, take right turn and go over the flyover. After crossing the flyover, take the left turn. After about 200 meters, you will see ABC College. When you cross the college, you will see Lavanya Orchid just opposite to the college. The route map is as follows. अब आपको देखो यहाँ पे रूट मैप दिया गया है, ये पूरे पिक्चर में आपको रूट मैप दिया है. अब उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, डज कन्हैया रीच द लवनिया ऑर्चिड. कन्हैया जो है वो लवनिया ऑर्चिड पहुँच गया है. इफ़ नॉट, वेयर डज ही रीच. अगर नहीं तो वो कहाँ पहुँचा है. तो देखो उसने क्या बोला है, कन्हैया के घर से जाने के लिए लवनिया ऑर्चिड. तो कन्हैया का घर यहाँ पे है और लवनिया ऑर्चिड यहाँ पे है. तो यहाँ से वहाँ पहुँचना है. तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट जाने का बोला. स्ट्रेट गया. द एंड रीच द मॉल. तो वो मॉल पे पहुँच गया. हाँ, आफ्टर फ्रॉम द फर्स्ट क्रॉसिंग. अब फर्स्ट क्रॉसिंग से वो यहाँ पे क्रॉसिंग आ गया. ठीक है, उसने क्या कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न. राइट टर्न लिया तो वहाँ पे फ्लाई ओवर आया. ओके, फिर अगेन वो वहाँ पे पहुँच गया. अब बोल रहे हैं कि आफ्टर क्रॉसिंग द फ्लाई ओवर टेक द लेफ्ट टर्न. अब आप ऐसे देखो तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा. तो ये लेफ्ट टर्न लेके जा रहा है तो 200 मीटर है वो क्रॉसिंग कर रहा है. तो ABC कॉलेज पहुँच रहा है. अब ABC के अपोजिट मीन्स उसके सामने क्या है, लवनिया ऑर्चिड. तो कन्हैया लवनिया ऑर्चिड पहुँच गया है. यस, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यस. ठीक है, कैन यू गिव द करेक्ट डायरेक्शन फॉर हिम टू रीच लवनिया ऑर्चिड. तो लवनिया ऑर्चिड पहुँचने के लिए उसे करेक्ट डायरेक्शन आप देख सकते हो. तो हाँ, तो होम से फिर वो कहाँ गया था, मॉल. फिर मॉल से उसने राइट टर्न लिया और कहाँ पहुँचा, फ्लाईओवर क्रॉस करा. फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, वहाँ कहाँ पहुँचा, ABC कॉलेज. और उसके अपोजिट क्या था, लवनिया ऑर्चिड. तो मैंने ऐसे ही लिखा है, होम, मॉल, राइट टर्न, flyover, left turn, ABC College, and opposite Lavanya Orchid. Next 3 question. Is there any other way to reach Lavanya Orchid from Kanhaiya's home rather than those told by Kishan? अब किशन ने जो रास्ता बताया उसके अलावा कोई रास्ता है जो कन्हैया लवनिया ऑर्चिड तक पहुंच सकता है. तो हाँ है. इफ़ यस देन राइट द डायरेक्शन. अगर हाँ तो आपको डायरेक्शन लिखना है. सो यहाँ पे है कन्हैया होम. फिर स्ट्रेट जाएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेट जाएगा तो किशन होम आएगा. किशन होम से वो टर्न लेगा राइट साइड. यहाँ पे राइट मैंने लिखा नहीं है, राइट टर्न. ठीक है, राइट टर्न लेगा तो पार्क आएगा. और पार्क के अपोजिट क्या होगा, लवनिया. ये पार्क पहुँच गया, उसके अपोजिट क्या है, लवनिया ऑर्चर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फिलिंग द ब्लैंक्स इन दैट फर्स्ट वन. लवनिया ऑर्चिड इज फार फ्रॉम ABC स्कूल और ABC कॉलेज. ठीक है, अब लवनिया ऑर्चिड यहाँ पे अब वो किससे दूर है, ABC कॉलेज या ABC स्कूल से. ऑब्वियसली ABC स्कूल से. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ABC स्कूल. पार्क इज नियरर फ्रॉम बैंक और लवनिया ऑर्चिड. तो पार्क जो है वो किसके पास है, बैंक के या लवनिया ऑर्चिड. तो ये लवनिया ऑर्चिड है और बैंक यहाँ पे. तो किसके पास है, ऑब्वियसली लवनिया ऑर्चिड के पास. मैनचेस्टर ड्रीम्स इज नियरर फ्रॉम. अब वो किसके पास है, तो ऑब्वियसली ABC स्कूल के पास है. तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ABC स्कूल. तो ऐसे आपको करना है रूट में. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. गिवन बिलो इज अ डिजाइन लेआउट ऑफ अ पार्क. अब पार्क का लेआउट दिया है कि यहाँ पे ये चीज़ें होगी. एंड इट्स सराउंडेड हाउस. उसके आजू बाजू में जो हाउस है वो भी दिया है. एंड शॉप्स. ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें आंसर्स पूछे गए हैं तो हम उसके आंसर्स देना है क्वेश्चंस के. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेआउट. विच गेट इज नियरेस्ट टू सिटिंग बेंच. सिटिंग बेंच के पास में कौन सा गेट है, तो सिटिंग बेंच कहाँ पे, यहाँ पे. अब वहाँ पे 2 गेट है, C और D. तो सबसे पास कौन सा है, D.
तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डी। द नियरेस्ट गेट टू एंटर इनटू पार्क फ्रॉम द रेसिडेंट विल बी गेट। अब देखो रेसिडेंट है, उसके पास वाला दरवाज़ा कौन सा है कि जिससे हम वो एंटर कर सकें। सो नियरेस्ट गेट सबसे पास में तो कौन सा है, गेट सी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, द गेट नियरेस्ट टू आइसक्रीम कॉर्नर। आइसक्रीम कॉर्नर के पास में कौन सा गेट है, तो आप देखो आइसक्रीम कॉर्नर के पास में कौन सा गेट है। सो आइसक्रीम कॉर्नर कहाँ पे है, सॉरी ये है आइसक्रीम कॉर्नर। ठीक है, ये आइसक्रीम कॉर्नर है, उसके पास कौन सा गेट है, गेट सी। ओके, कौन सा गेट है, गेट सी। और यहाँ पे गेट डी आएगा, सॉरी यहाँ पे गेट डी है क्योंकि रेसिडेंट हमारे यहाँ पे है, तो उसके पास में गेट कौन सा है, डी, तो यहाँ पे गेट डी आएगा। नाउ डी क्वेश्चन, इफ पूजा एंटर्ड फ्रॉम गेट बी देन द स्विंग विल बी ऑन हर ब्लैंक। अगर पूजा गेट बी से एंटर करती है तो जो स्विंग मीन्स झूला है वो उसके कौन से साइड होगा। ठीक है, तो ये गेट बी है, पूजा यहाँ से एंटर कर रही है, तो अगर वो एंटर कर रही है तो झूला यहाँ पे तो उसकी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट ए विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू। अगर आप ए से गेट ए से आप एंटर करते हो तो आपके पास में कौन सी चीज़ है सबसे क्लोज, तो किड्स स्लाइड, स्विंग, सीसो, सिटिंग बेंच। तो देखो स्विंग यहाँ पे है, सीसो यहाँ पे, सिटिंग बेंच यहाँ पे, तो सबसे पास में क्या है, किड्स स्लाइड। नेक्स्ट इज, यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर बी में डी गेट आएगा। ठीक है, ये हमारा रेसिडेंट है और उसके पास में क्वेश्चन नंबर गेट डी जो है वो पास है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आदित्य, प्रणव, मोहन एंड रोहन while playing ludo each one thought that making dice by themselves on a piece of paper। अब ये सब गेम खेल रहे थे लूडो, तो सबने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, पेपर पर डाइस बनाते हैं। सो दे कट द पेपर, तो उन्होंने क्या करा, पेपर कट करा। गिवन बिलो आर द डिफरेंट कटिंग ऑफ पेपर्स मेड बाय देम। तो यहाँ पे आपको नीचे ही कटिंग पेपर दिए कि उन लोगों ने कैसे कट करा है, तो चारों के बारे में दिया गया है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर ए, इन विच पेपर कटिंग यू विल फाइंड नंबर ऑन द अपोजिट फेस दैट एड्स अप टू 7। अब देखो ऐसा अपोजिट फेस में अगर हम ऐड करेंगे तो उसका एडिशन 7 है, ऐसा कौन सा है, तो अपोजिट मीन्स सामने सामने। ठीक है, तो ये 2 और 1 को हम एडिशन करेंगे तो क्या हो रहा है, 3 और 6 का करेंगे तो 9, यहाँ पे अगेन 3 और 5 का करेंगे तो 8, और 4 और 1 का करेंगे तो 5, 5 और 1 का करेंगे तो 6, और 6 और 4 का करेंगे तो 10। अब देखो यहाँ पे 6 + 1 7, और यहाँ पे 4 + 2 6 हो रहा है, बट हमारे ये एक अपोजिट तो हो रहा है ना एडिशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेपर डी। नाउ बी, विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट ऑफ 6 इन पेपर कटिंग बी। पेपर कटिंग बी में 6 के अपोजिट कौन सा है, तो 6 यहाँ पे, उसके अपोजिट 3 भी है और उसके अपोजिट 5 भी है, so 3 and 5। इफ द अबव पेपर कटिंग इज सिमिलर टू द डाइस शोन अलोंग साइड। ठीक है, ये जो आपको डाइस दी है यहाँ पे वो किसके अकॉर्डिंग है, किस डाइस के अकॉर्डिंग है, तो ये आपकी डाइस है 2 3 और साइड में 6, तो देखो ये 2 3 और साइड में 6, तो अकॉर्डिंग टू पेपर डी। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है आप मुझे बिटवीन 5 to 6 PM पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस